हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS क्रू में। आप देख रहे हैं हमारा अगला एपिसोड और इसमें है आज भारत का भूगोल। उसमें एक नया चैप्टर, भारत की जनजातियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जनजातियाँ। चाहे किसी का स्कूल का एग्जाम हो उसमें भी काम आती हैं ये जनजातियाँ। मतलब ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स कौन कौन सी कहाँ है और भारत में कितनी है, अभी देखते हैं। चलिए बिना सवाल गवाए शुरू करते हैं ST के बारे में। भारत की कुल जनसंख्या में हमारी जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जनजातियाँ हैं, कितना है? 8.6%। ये क्वेश्चन आता है, मतलब 8.6%, 8.6% भारत की जनसंख्या में ST की जनसंख्या है। सर्वाधिक जनजाति की बात करें यानी ST की बात करें तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, MP में, उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर उड़ीसा में। आपको लगेगा कि उड़ीसा में हो सकती हैं, झारखंड में हो सकती हैं, लेकिन नहीं, MP में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में। MP, महाराष्ट्र और उड़ीसा। अच्छा, जनजाति बिल्कुल नहीं है, कहाँ पे नहीं है? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में बिल्कुल ST नहीं है। सर्वाधिक परसेंट में ST, देखो अगर नंबर में ST की बात करें तो मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें सबसे परसेंटेज में तो 94% है। कहाँ पे? मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, मिजोरम में। ओके, चलो सर्वाधिक ST यूटीज में कहाँ पे है? यूटी में, मतलब यूनियन टेरिटरीज में, तो लक्षद्वीप में। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो 94%। न्यूनतम जनसंख्या का किसकी? STज की। कहाँ पे? गोवा में और उसके बाद यूपी में। सबसे कम है गोवा में, फिर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में कम है। अच्छा, अगला देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूह कौन से हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। भील है सबसे बड़ा जनजाति समूह, मतलब सबसे ज़्यादा जनजाति के समूह की है भील की, उसके बाद गोंड और फिर संथाल। अब आप ये बताओगे कि हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं वो किस आदिवासी समूह से संबंध रखती हैं, यानी कौन से ST के ग्रुप से हैं? ठीक है, आप बताना कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले होगा भील, फिर गोंड और फिर संथाल। किसी जनजाति के अधिसूचित करने का मतलब जनजाति को जनजाति बनाया जाए नहीं बनाया जाए, इसके लिए अथॉरिटी कौन है? ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति ही अथॉरिटी हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जनजाति रहेगी या नहीं रहेगी। किसी SC को ST में डालना या ST को बाहर निकालना ST से, ये सब राष्ट्रपति पे ही डिपेंड करेगा। अब देखते हैं पर्टिकुलर राज्य की। टोडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। टोडा जनजाति कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियाँ है ना, कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे दोनों मिलते हैं, जहाँ वहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ, वहाँ पे मिलती है टोडा जनजाति। इनका व्यवसाय होता है मेन भैंस पालन, और बहुपति प्रथा इनके यहाँ चलती है। बहुपति प्रथा का ये लोग पालन करते हैं। अगला है बक्करवाल। बक्करवाल कहाँ पे? हिमाचल, और ये जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। इनका व्यवसाय है भेड़ पालन। बक्करवाल जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, हिमाचल में मिलते हैं। गुज्जर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। गुज्जर जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, और मेनली ये मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। अगली है थारू। थारू बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है क्वेश्चन में। थारू कहाँ की है? उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है भाई। थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ये यूपी में गोरखपुर में भी मिलती है, यूपी के गोरखपुर में भी मिलती है, और बिहार के कुछ क्षेत्र में भी ये मिल जाती है। तो यानी बिहार, यूपी और उत्तराखंड में। अब बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ क्या है? ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, मतलब हम लोग खुशी मनाते हैं दीपावली वाले दिन, और ये दीपावली को शोक मनाते हैं। ये थारू, ये पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में शोक मनाती है उस दिन, तो थारू जनजाति है। ठीक है, अगली है भूटिया। भूटिया क्या है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में मिलती है और यूपी के तराई क्षेत्र में भी मिलती है। उत्तराखंड में मिलेगी, यूपी में मिलती है, और ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब होता है कि ज़्यादा, क्योंकि ये पहाड़ी में मिलते हैं, ज़्यादा ठंडी होने से ये नीचे आ जाते हैं पहाड़ी से नीचे, और जब ठंडी कम हो जाती है तो ये ऊपर चले जाते हैं पहाड़ियों पे। ये इसको बोलते हैं ऋतु प्रवास, यानी ऋतु के अनुसार अपना प्रवास चेंज करते हैं। ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं, मंगोल प्रजाति के। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? क्या है भोटियाओं में? विवाह में कन्या पक्ष को वर द्वारा पैसा या आर्थिक मदद दी जाती है। ये भोटिया में, हिमाचल में ही मिलती है ये, इसलिए यहाँ पे जो है ना उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह मिलती है ये अपने जो जब शादी होती है तो लड़कियों के घर वालों को लड़के वाला पैसा देता है, यहाँ आर्थिक मदद देता है। भोटिया
अब देखो एक दूसरी है भूटिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना भोटिया और भूटिया में। भोटिया क्या है, जम्मू कश्मीर इसकी उत्तरांचल उत्तराखंड और हिमाचल की, लेकिन भूटिया सिक्किम की है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में मिलती है। भूटिया कहाँ पे, सिक्किम पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में मिलती है भूटिया। और भूटिया हो जाएगी तो अभी बता दिया मैंने कहाँ पे। अगली है जौनसारी। जौनसारी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की स्थायी निवासी है और कृषक जनजाति है, यानी कृषि करने वाली जनजाति है जौनसारी। ये यूपी में मिल जाती है। देखो यूपी उत्तराखंड जो है यूपी का ही पार्ट था, तो अभी उसकी जनजातियाँ आपस में मिलती हैं। यही कारण है कि जो जनजाति यूपी में मिल रही है उत्तराखंड में मिल रही है, उत्तराखंड में जो मिल रही है वो यूपी में मिल जा रही है। तो पहले उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, ये लॉजिक है। जौनसारी देख लो, जौनसारी यूपी में उत्तराखंड में। इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित, इसमें भी कौन सी पहले थी, थारू में भी थी और इसमें भी थी। ठीक है, आप देखेंगे नहीं थारू में टोडा में थी और इसमें थी इसमें जौनसारी में, यानी ये लिखा हुआ देखो, टोडा में भी थी बहुपति प्रथा और जौनसारी में भी। अगली है राजी या बरनौत, दोनों नाम है इसके, राजी और बरनौत। कहाँ मिलती है, उत्तराखंड और यूपी दोनों में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में। ये झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि मतलब क्या होता है, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं इसको, यानी पेड़ काटे और वहाँ पे आग लगा के साफ करके कृषि कर ली, फिर कुछ दिन बाद उस जगह को छोड़ देंगे, दूसरी जगह खेती करेंगे, ऐसे इसी तरीके से इसको बोलते हैं झूम खेती। बुक्सा या भूक्सा, ये कहाँ की है, ये नैनीताल पौड़ी गढ़वाल, वही उत्तराखंड की, यूके की, उत्तराखंड की है। बुक्सा और भूक्सा यूपी में मिलती है। अच्छा, ये राजपूत वंश से संबंधित है। देखो अपने राजस्थान में भी बहुत ऐसी जनजाति हैं जो राजपूतों से संबंधित हैं। महाराणा प्रताप के जो वंशज वाली जातियां हैं ना, वो हैं ये बंजारे वगैरह हम बोलते हैं जो देसी भाषा में, वो घूमते रहते हैं। ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं इनमें कुछ। वो क्या है बेचारे अंग्रेजों के टाइम पे सताए हुए हैं और पहाड़ों पर चले गए और फिर उनका राजपाट छीन लिया गया, तो अब वापस नहीं आए, वहीं रहे, तो वो जनजातियों में काउंट हो गए। तो भोक्सा क्या है, राजपूत वंश से संबंधित हैं। अनुलोम या प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ये क्या होते हैं, मतलब उच्च जाति से निम्न जाति में और निम्न जाति से उच्च जाति में, इनको बोलते हैं अनुलोम या प्रतिलोम विवाह। अगली देखते हैं खैरवार। खैरवार या खरवार जनजाति कहाँ पे है, देखो खैरवार झारखंड में पाए जाते हैं, मुख्यतः झारखंड में। इसको खैरवार का मतलब होता है, खरवार का कत्था, कत्था होता है ना, इसका मेन नाम होता है खत्ता, कत्था अर्थ होता है इसका। झारखंड में मिलती है। यूपी की दूसरी सबसे, मतलब यूपी में मिलती है और यूपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी, खैरवार, है ना। पहली कौन सी है, गोंड। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, और दूसरी है खैरवार। गोंड सबसे बड़ी यूपी की, है ना, यूपी की गोंड है। भारत की कौन सी है, अभी बताना कमेंट बॉक्स में, जस्ट बताया था मैंने आपको। यूपी की सबसे बड़ी गोंड और दूसरे नंबर की खैरवार। अच्छा, अब देखते हैं गोंड। गोंडवाना लैंड के मूल निवासी, गोंडवाना लैंड थी ना नीचे में, जो दो पार्ट हुए थे पृथ्वी के, है ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड के मूल निवासी यानी दक्षिण भारत के, और पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा, ये पशु बलि देते हैं, इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। अगला है मुंडा। मुंडा 3-4 राज्यों में मिलती है, कहाँ, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, एमपी, इन सब में मुंडा मिल जाते हैं। सरहुल त्यौहार, सरहुल त्यौहार इनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सरहुल कौन मनाता है, ये क्वेश्चन आता है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो मुंडा जनजाति। कुछ राज्यों की मुख्य जनजातियां और देख लेते हैं भाई, ये देख लो, जैसे हिमाचल में मैंने बताया अभी आपको, बक्करवाल पड़ेगी, गद्दी होगी, गद्दी, जद्दा, किन्नौर, कार्बी, ये हिमाचल की हो गई। उत्तराखंड की देख लेते हैं, थारू, बुक्सा, भोटिया, भोटिया नहीं, भूटिया नहीं, भूटिया को कहा की, सिक्किम की, सिक्किम पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, भोटिया उत्तराखंड। जौनसारी, जौनसारी बताया ना मैंने कौन से, बहुपति प्रथा। राजस्थान कहाँ की, मीणा है, बहुत फेमस है, मीणा, गरसिया और कालबेलिया, कालबेलिया ये कहाँ की, राजस्थान की। अब मध्य प्रदेश देखते हैं, कोल, भील, भील और लंबारी, बैगा, सहरिया, गोंड, ये सब मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ की बैगा, देखो बैगा वहाँ की भी थी, क्योंकि ये लगभग एक जैसी मिलेंगी मध्य प्रदेश में और इसमें, क्योंकि एक ही जगह थे ना पहले ये। बैगा, कबरडहा, ये सब छत्तीसगढ़ की। झारखंड की संथाल, मुंडा, गोंड, हो, बिरहोर, ये देखना भाई, 1-2 बार इसको वीडियो देख लेना, फिर आएगा पकड़ में। पश्चिम बंगाल देखते हैं, भूमिज, लोधा, पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में कोली, बाजरा, बंजारा, कोली और बंजारा महाराष्ट्र में। कोली तो कई जगह मिलती है, गुजरात में भी कोली मिलती है, बंजारा मिलती है और मुरिया मिलती है। आंध्र प्रदेश में चेंचू, चेंचू, लंबाड़ा और बहुरूपिया, बहुरूपिया, लंबाड़ा
और चेंचू आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अगला देखते हैं केरल। केरल में क्या है? चेंचू। और मोपला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोपला विद्रोह हुआ था ना 1900 कितने में? 21 में। नायर और कादर, नायर कादर मोपला चेंचू केरल की। कर्नाटक की भारती, भारती। तमिलनाडु की टोडा, वही बहुपति प्रथा, टोडा और बडगा, ठीक है। सिक्किम की लेप्चा लिम्बू, और मैंने भूटिया बताई थी यहाँ पहले, है ना, लेप्चा लिम्बू। मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 10वें बार पूछा गया होगा क्वेश्चन ये, है ना। मेघालय गारो खासी जयंतियाँ। असम की गारो खासी जयंतियाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे ये तीनों, बोडो मिलेगी और मिरी मिलेगी और गोंडरिया मिलेगी। कौन सी? गारो खासी जयंतियाँ, बोडो, गोंडरिया और मिरी। कहाँ पे? असम में। अरुणाचल में चलो अब, डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर, आपातानी, आपातानी। अरुणाचल की कौन सी हो गई? डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर, आपातानी। नागालैंड नागा, तो नाग नाम से ही हो जा रहा है नागा, नागालैंड। कोन्यक, अंगामी, रेंगमा, रेंगमा, रेंगमा। अच्छा, मणिपुर की कुकी, कुकी जनजाति, बहुत आता है, बार बार आया है ये, कुकी मणिपुर की। त्रिपुरा की क्या है? रियाग, हलाम और नोटिया, रियाग, हलाम, नोटिया। कहाँ की? त्रिपुरा की। अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। जारवा, सेंटनलीज, ओंगे, हालचू, सोमपेन, हालचू, सोमपेन, ओंगे, सेंटनलीज, जारवा, ये कहाँ की? अंडमान निकोबार की। उड़ीसा की बोडो, बोडा, उड़ीसा बोडा। और बाकी मैंने बता दिया है पहले। अच्छा, भारत की सर्वाधिक आद्य यानी प्रिमिटिव जनजाति कौन सी है? जारवा। इसका मतलब क्या है? देखो, सर्वाधिक प्रिमिटिव मतलब होता है कि बिल्कुल एक जो मेन स्ट्रीम है ना उससे कटे हुए। जारवा जनजाति कहाँ है? अंडमान में रहती है। और ये ऐसे हैं, इन्होंने अभी तक इनके पास कोई भी बंदा पहुंच नहीं पाया है, मतलब इनको हम देख नहीं सकते कैसे रहते हैं, ये क्या हिसाब किताब है। बिल्कुल अलग में आइलैंड पे रहते हैं और वहाँ जाएंगे तो ये मार देते हैं। अभी आपने 2-3 साल पहले घटना सुनी होगी, एक यूएसए का नागरिक आया था और वो ये पहुंच गया था कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो ये सेंटनलीज भी जनजाति ऐसी है, प्रिमिटिव जनजाति है, आद्य है, जो मतलब लोगों को जो है, जो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं वो लोग अपने पास आने के लिए। तो वो ये वहाँ पहुँच गया था, तो उसको सेंटनलीज ने मार दिया था। ये घटना थी, आप देखना कभी यूट्यूब वगैरह पर देखना। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। क्या आधार है? सांस्कृतिक आधार हो सकता है, विशेषीकरण उनका विशेष क्या है वो हो सकता है, और विभिन्न आवास कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से हो सकता है। कौन अथॉरिटी है? राष्ट्रपति हैं। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो भी जनजाति का क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल 100% नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।